अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर अहमद है और मैं ICS एंड IT डिपार्टमेंट में विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हूं। आज हम पढ़ेंगे नंबरिंग सिस्टम्स के बारे में। नंबरिंग सिस्टम है क्या? ये एक सेट ऑफ वैल्यूज है जो कि क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि डिफरेंट सिंबल्स या डिजिट्स जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू या क्वांटिटी शो करें, उसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। अब इस नंबरिंग सिस्टम की टाइप्स हैं और वो कौन सी हैं? दो टाइप्स हैं, एक नॉन पोजिशनल नंबरिंग सिस्टम और दूसरा है पोजिशनल नंबरिंग सिस्टम्स। तो सबसे पहले आ जाते हैं नॉन पोजिशनल नंबरिंग सिस्टम पे। पहले जमाने में लोग ऐसी उंगलियों पे, जैसे आजकल भी लोग फिंगर्स पे काउंटिंग करते हैं, स्टोन्स पे, पेबल्स पे या फिर स्टिक्स पे, तो उसमें के जरिए वो वैल्यूज के लिए कैलकुलेशन करते हैं। और आजकल इसके लिए कुछ सिंबल्स इस तरह भी यूज होते हैं, और देखा होगा बुक्स की स्टार्ट में इस तरह 1 2 3 4। इनको अगर आप देखें तो रोमन काउंटिंग भी कहते हैं, रोमन इंग्लिश में, ठीक है। तो रोमन काउंटिंग। और फिर दूसरा नंबर है पोजिशनल नंबरिंग सिस्टम्स, कि जिसमें बहुत कम डिजिट्स यूज हुए हैं, लिमिटेड, लेकिन उनको फिर इस तरह सेट किया जाता है कि हर एक डिजिट की अपनी एक अलग सी पहचान या वैल्यू होती है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में भी करेंगे कि वो किस तरह है। अब इस डिजिट को पहचानने के लिए उसकी कुछ 3 कंसिडरेशंस हैं जिसको हमें पहचानना जरूरी है। उसकी कौन सी 3 प्रॉपर्टीज हैं? या तो डिजिट इटसेल्फ है, मतलब जो डिजिट है उसकी अपनी कीमत है, और दूसरा उसकी पोजीशन ऑफ द डिजिट नंबर, की उसकी कौन सी पोजीशन पे है। फर्स्ट पोजीशन पे वो आ रहा है, मतलब अगर 4-5 डिजिट्स हैं तो हर एक डिजिट की अपनी पोजीशन और वैल्यू है, कि उसका मतलब क्या, जिस तरह मैंने लिखा हुआ है यूनिट 10 100 1000, जिस तरह हम करते हैं, ठीक है। अगर सेकंड पोजीशन पे हो तो उसकी वैल्यू टेंस में है, अगर थर्ड नंबर पे आ रहा है तो 100 में उसकी वैल्यू है। और इसमें जो थर्ड नंबर है वो है बेस ऑफ ए नंबर सिस्टम, की कौन सी बेस पे आप कैलकुलेशन करते हैं, या इसकी जो बेस ऑफ ए सिस्टम ये किसी डिजिट्स या सिंबल्स को मेंशन करता है कि एक नंबर सिस्टम है उसमें मिनिमम जो डिजिट्स हैं वो कौन से हैं और इसमें सिंबल्स कौन से हैं जो कि बार बार फिर रिपीट होते रहते हैं। जिस तरह इसमें हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे डेसिमल, ये सिंपल एग्जांपल है आपको समझाने के लिए कि डेसिमल नंबर्स में बेसिकली 0 से 9 तक, अब ये बेस है, ठीक है, फिर वो रिपीट होता रहता है। तो अब इस तरह हम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख। यहाँ यूनिट में देखें 10 पावर 0, इसका मतलब ये इसका पावर 1 है और इसके इक्वल टू 1 आएगा। अभी आपको थोड़ा सही नजर आ रहा होगा, क्लियर हो गया कि यूनिट का मतलब है 1, मतलब अगर 2 5 3 है तो ये इसका 2 का मतलब 2 ही है, 5 का मतलब 5 और 3 का मतलब 3। तो 10 पावर 0 इसको लिखते हैं हम, और इसकी जो इसकी इक्वल है 1 के। अब 10 का मतलब है 10 पावर 1, जो इसकी इक्वल है 10 के बराबर। अब यहाँ जो 2 है इसको, अब इन दोनों को अगर हम जोड़ लें तो हम बोलते हैं 22। तो इस 2 का मतलब है 20, मतलब 10 2 टाइम्स प्लस 2 1 टाइम, तो ये हो गया 22। और इस तरह ये 55, तो ये 5 जो है इसकी जो पोजीशन है ये 50 की इक्वल है, ठीक है। और ये जो 3 है, 3 का मतलब 10 3 टाइम्स मतलब 30, 3 जो क्या है 1 टाइम्स वही 3 आता है। और 100 10 पावर 2 की इक्वल है, जो कि आता है 100 की इक्वल है। अब ये पोजीशन है, ये 3, इस 3 की जो पोजीशन है वो 100 है, इसकी 10s 2 टाइम्स एंड 2, तो इसको हम किस तरह पढ़ेंगे 322। और ये 1000 है, इसको हम लिखते हैं 10 पावर 3, जो कि 10,000 की। अब 10 क्या है 3 टाइम्स 1 2 3, और ये 100 जो है 2 टाइम्स है 1 2, और ये 10 1 टाइम है तो इसका मतलब 10। और अगर यहाँ 10,000 देखो 4 टाइम्स है, यूनिट 10 100 1000 10,000, तो ये क्या है 1 2 3 4,
4 जीरोस हैं तो 10 पावर 4, 10 4 टाइम्स क्या आता है 10,000, और फिर लाख 5 टाइम्स तो क्या आता है 1 लाख आता है ये। अब इसको पढ़ेंगे 34,000, इसका मतलब ये जो है 30, ये 10 पावर 4 क्या है 3 टाइम्स है 30, मतलब क्या है यूनिट 10, 100,000, 10,000, जो 10,000 है मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये 30,000 हो गया। फिर 4,000 तो इन दोनों को हम मिलाते हैं 34,000, फिर 255, तीसरा फिर जो लास्ट वाला है 3 लाख, जो कि 3 किसकी इक्वल है, ये 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 40,000, जो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 की इक्वल है, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 जो कि 4000 है, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 या 100, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3, तो इन सब को हम प्लस करेंगे तो 3,44,533 आ जाए। और एक बाइनरी सिस्टम है, इसको भी आपको क्लियर होना चाहिए। एक दफा सिंपल एग्जांपल मैंने किया हुआ है, फिर नेक्स्ट स्लाइड में आपको लिए थोड़ा आसान होगा। जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो ये उसका टेबल है, राइट से लेफ्ट साइड की तरफ 1 2 4 8 16 32। अगर आप देखें तो ये उसका टेबल बन रहा है 1 1 2 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, फिर 32 2 64, उसके बाद फिर 128 और फिर आगे चलता जाएगा। ठीक है, ये सारे मल्टीप्लाई बाय 2 है तो 1 2 4 8 16 32। अब अगर मैं ये जो है नंबर है, ठीक है 000101, तो ये 5 की इक्विवेलेंट है। कैसे कि ये 0 और 1 बिट्स होते हैं। बाइनरी नंबर हम नेक्स्ट स्लाइड्स में भी करेंगे, लेकिन बाइनरी नंबर जो होता है 0 और 1 की बेस्ड होता है। तो 0 अगर आ गया तो मतलब वो काउंट नहीं होगा, अगर जहां 1 आएगा वो काउंट होगा। बस इस 1 किसकी इक्विवेलेंट है 1 के, और ये 4 की, तो 4 + 1 5। अगर मैं 7 लिखूंगा तो 0 0 1 1 1, तो 4 पे ऑन है, 2 पे ऑन है और 1 पे, तो किसके लिखना है 4 + 2 6 + 1 7। इसी तरह फिर ये 63 में सारे बिट्स ऑन है, ठीक है, और इसके ऊपर 9 है, 8 पे ऑन है और 1 पे, तो 8 + 1 9। तो इस तरह फिर जो 11 पे आ रहा है 8 पे ऑन है, 8 + 2 + 1 8 9 10 11, तो ये 11 की इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो बाइनरी टू डेसिमल हम इस तरह कन्वर्ट करते हैं। और कंप्यूटर भी फिर 11 को बेसिकली इस तरह समझता है कि 001011, तो ये कि कंप्यूटर उसको क्या समझ रहा है 11। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ पोजिशनल नंबरिंग सिस्टम पे। अब आ जाते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या है, ये 10 डिजिट्स पे बेस्ड है, 0 से लेके 9 तक, मतलब 0 से अगर 9 तक काउंट करोगे तो टोटल 10 डिजिट्स बनते हैं। तो इस वजह से इसका जो बेस है वो 10 है। ठीक है, क्योंकि 10 डिजिट्स हैं, तो अगर हम कोई भी नंबर 10 पे डिवाइड करेंगे तो वो 0 से लेकर 9 तक ही उसका आउटपुट आएगा। 10 मतलब अगर एक नंबर 10 है तो अगर 10 डिवाइडेड बाय 10 तो रिमाइंडर 0 आएगा और 1 आएगा उस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 0 से 9 तक की वैल्यू आएगी। इस वजह से इसका बेस 10 है, क्योंकि इसके डिजिट्स 10 आते हैं। ईच डिजिट इन डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट अ सर्टेन वैल्यू और क्वांटिटी। तो इसका हर एक नंबर एक क्वांटिटी शो करता है, जिस तरह इससे पहले हमने बताया कि पोजीशन बेस्ड है, क्योंकि आप देखिए टॉप पे टाइप्स ऑफ पोजीशनल नंबरिंग सिस्टम। तो हर एक नंबर की अपनी जो पोजीशन होती है तो उसकी अपनी एक वैल्यू या क्वालिटी होती है, क्वांटिटी सॉरी। जिसका मतलब है अगर एक वैल्यू है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 9 हो गया तो फिर ये डिजिट्स
बढ़ जाते हैं। जिस तरह इफ ए वैल्यू और क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 9 2 और मोर डिजिट्स एन, तो अगर 9 से ज्यादा हो गया फिर 2 डिजिट स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि 9 के बाद फिर रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे एग्जांपल है 23। तो 3 क्या है? यूनिट, और 2 है 10। तो यहां हम किस तरह लिखेंगे? जैसे देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब 2 जो टेंस में आता है तो 10 पावर 1 10 होता है, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20, तो ये 20 हो गया। और ये 3 के लिए क्या है? 10 पावर 0, 10 पावर 0 किसकी इक्विवेलेंट है? 1 के। तो 23 हम इस तरह लिखते हैं। और इसको फिर सॉल्व, ये 10 जो है बेसिकली डेसिमल शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हम फिलहाल डेसिमल्स पे काम कर रहे हैं 0 से लेकर 9 तक। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10, अब इस 10 को हमने सॉल्व किया तो 10 आ रहा है। और 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 10 पावर 0 किसकी इक्विवेलेंट है? 1 के। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3। तो 20 प्लस 3 इज इक्वल टू 23। इसको अगर आप इस टेबल के साथ करेंगे इस तरह 322, अगर मैं बता दूं, लेट सपोज एक पूरा क्वेश्चन है 5322, तो यहां पे 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2, जो क्योंकि 300 की पोजीशन पे है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 0। बेसिकली 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3 ये पोजीशन आपकी शो कर रहे हैं इन डिजिट्स की। और यहाँ पे देखें 10 पावर 1, अब ये एक पोजीशन शो कर रहा है कि 2 किस पोजीशन पे है? टेंस की पोजीशन पे है। और ये जो 3 किस पोजीशन पे है? 10 पावर 0 यूनिट की पोजीशन पे है। तो ये इस तरह आप इसको समझ सकेंगे। वेट, ठीक है। अब इसके बाद वेटेज है, जब हम डेसिमल की बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो वेट ऑफ होल नंबर्स और पॉजिटिव पावर्स ऑफ 10, ठीक है, डिजिट्स की बात कर रहे हैं पावर ऑफ 10 पे, दैट इंक्रीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड बिगिनिंग विद 10 पावर 0। अगर हम यहाँ वापस आ जाएं इस पे, तो ये राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ इसकी वेटेज बढ़ रही है। अगर मैं यहाँ इस 5 की बात करूं तो इसकी वेटेज क्या है? 10 पावर 1 है, क्योंकि टेंस की पोजीशन पे। अगर मैं इस 5 की बात करूं, ये है हंड्रेड्स की पोजीशन पे, 10 पावर 2 वेटेज है इसकी, जो कि ज्यादा है 10 से। और जो 1005 की है तो इसकी वेटेज है 10 पावर 3। जितना हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ, तो इसकी डिजिट की जो वेटेज है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। जिस तरह यहाँ 10 पावर 0 1 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसके जो बेस है वो 10 है, 0 से 9 डिजिट 10 पोजीशन 9 के बाद जो डिजिट इंक्रीमेंट होंगे वो इन डिजिट्स को रिपीट होते रहेंगी, लेकिन उसकी वेटेज भी फिर बढ़ती जाएगी। और जो फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट फिर उसमें नेगेटिव पावर्स आ जाती हैं, पावर ऑफ 10, फिर वो नेगेटिव साइड में, जिस तरह यहाँ पे है 10 पावर -1, 10 पावर -2, 10 पावर -3। यहाँ पे देखें, ये जो डेसिमल है, पॉइंट है डेसिमल, इसको मैंने थोड़ा बोल्ड किया हुआ है ताकि नजर आ जाए। यहाँ पे हम अगर राइट से लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो डिजिट्स की वैल्यू 10 पावर के साथ इंक्रीज होती है, लेकिन अगर हम जो डेसिमल है, डेसिमल के लेफ्ट साइड पे हम जाएं तो लेफ्ट से लेकर राइट साइड पे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। वो किस तरह? जिस तरह यहाँ पे देखें 10 पावर -1 आ रहा है सबसे पहले, यहाँ देखें 0 पे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे -1 पे स्टार्ट होता है। तो 10 पावर -1 किसके इक्विवेलेंट है? 1 डिवाइडेड बाय 10 के, और इसके क्या आता है? 0.5। और अगर 10 पावर -2 कर लें तो इसका आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10 पावर 2, जो कि किसकी इक्विवेलेंट है? 100 के। तो इसके जो सेकंड डिजिट्स की वैल्यू है 0.01। तो इस तरह अगर थर्ड डिजिट लेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1000 आएगा।
तो उसका फिर 0.001 इस तरह आएगा। सही है। तो अब इसकी एग्जांपल कर लें। एक्सप्रेस 47 एज सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ईच डिजिट। तो सम ऑफ वैल्यूज करना, हमने इसको ब्रेक डाउन करना है डेसिमल में, क्योंकि 47 क्या है, हम डेसिमल में कर रहे हैं तो इसको हमने डेसिमल में। और सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, एक्सप्रेस 568.23 एज सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ईच डिजिट। हर एक डिजिट का हमने सम ऑफ वैल्यूज करना है। सबसे पहले हम देख रहे थे 47, तो 7 क्या है, यूनिट है, और 4 क्या है, टेंस में आता है। जिस तरह हमने टेबल में भी चेक किया था, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1, क्योंकि यूनिट के 4 क्या है, टेंस की इक्वल है, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 0। तो 7 पहले क्या है, यूनिट है, तो 10 पावर 0 किसकी इक्वल है, 1 की। जिस तरह यहां स्टेप्स में हुआ है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर आप उस टेबल के हिसाब से करेंगे तो आपको इसमें ज्यादा आसानी होगी। जिस तरह यहां पे ये 47, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 0। और इस तरह अब ये वाला कर लें 568.23। अब 8 क्या है, यूनिट है, तो इसमें ये कौन सी पोजीशन में, 10 पावर 0 पे, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 आता है। और ये 6 कौन सी पोजीशन में, टेंस पे, तो टेंस पे क्या आता है, 10 पावर 1। और 5 पे क्या आता है, 10 पावर 2। तो इस तरह यहां देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2, क्योंकि 5 क्या है, 100 है, तो 5 मल्टीप्लाई, ये 100 की पोजीशन पे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 500 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 60। और 8 क्या है, यूनिट है, 8 मल्टीप्लाई बाय 1, तो उसी तरह आ गया। और 10 पावर्स में क्यों, क्योंकि 10 बेस है डेसिमल सिस्टम में। और उसके बाद फिर प्लस, अब ये जो प्लस है ये बेसिकली इन डॉट्स के लिए है, ठीक है। तो ये जो डेसिमल है इसके लिए, तो ये अलग पोर्शन है 2 और 3। 2 क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1, और 3 क्या है, 10 सेकेंड पोजीशन है, तो ये 2 से भी कम है, तो ये 10 पावर -2 आ रहा है। जिस तरह यहां पे सॉल्व हो चुका है। तब ये 500 प्लस 60 प्लस 8, 568 प्लस, और फिर ये जो 2 है, 10 पावर -1 किसकी इक्विवेलेंट है, 0.5। यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई थी, यहाँ 1 डिवाइडेड बाय 10 0.1 की इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज कर लिया मैंने, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -1, 10 पावर 1 किसकी इक्वल है, 0.1 के, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2 आता है 0.2। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2, चूंकि 10 पावर -2 को किस तरह सॉल्व करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 100, या फिर हम इस तरह कह सकते हैं, अगर इस माइनस को हटाते हैं हम तो क्या करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 10 पावर 2, तो और 10 पावर 2 किसकी इक्वल है, 100 के। तो अगर हम 1 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.01 आएगा, और 0.01 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 0.03 आ जाएगा। अब इसको अलग से इसको जमा करेंगे तो क्या आता है, 0.23, और 568.23 आएगा। अब आ जाते हैं बाइनरी नंबर्स पे। बाइनरी नंबर्स बेसिकली 2 डिजिट्स पे रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा, 0 और 1। 1 का मतलब यहाँ पे ट्रू है एंड 0 का मतलब है फॉल्स। जिस तरह कंप्यूटर पे आप लोग देखते हैं वो कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। तो वहां पे बेसिकली कुछ रेजिस्टर पे करंट पास होता है तो वो 1 कंसिडर होते हैं, कुछ पे करंट पास नहीं होता, एक खास पैटर्न सेट किया होता है, आर्किटेक्चर बना हुआ होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर वो 0 और 1 पे उनके फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि ये 10 है कि क्या, उसके 10 और नंबर्स की वो कन्वर्जन वो करते हैं, बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम ज्यादातर बोलते हैं बेस 2 नंबरिंग सिस्टम, क्योंकि इस पे 2 नंबर्स हैं, 0 और 1 2, तो ये पावर ऑफ बेस 2 जो है ये नंबरिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है।
इसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो, 1 का मतलब है ऑन और 0 का मतलब है ऑफ, ट्रू और फॉल्स के बेस पे भी कर सकते हैं। और डेसिमल के मुकाबले में ये थोड़ा लेस कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें 2 डिजिट्स ही होते हैं और पावर ऑफ 2 पे इसकी हम वेटेज करते हैं। इसके 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, 0 और 1, और बेस 2 इसका है, मतलब 2 पावर 0 ये फर्स्ट पोजीशन मेंशन कर रहा है, 2 पावर 1 ये सेकंड पोजीशन, 2 पावर 2 ये थर्ड, और ये 2 पावर 3 ये फोर्थ पोजीशन शो कर रहा है। और लेफ्ट साइड पे सेम टू सेम है, पहले 10 था और ये क्योंकि वो डेसिमल सिस्टम था और ये बाइनरी है तो ये बेस जो है इसका 2 है, बाकी -1 -2 -3 ये जो डेसिमल पॉइंट के जो राइट साइड पे है -1 -2 -3 के हिसाब से, और इस तरह जो दूसरे हैं जो डेसिमल के राइट साइड पे आए हैं वो राइट टू लेफ्ट इसकी जो वेटेज है उसकी इंक्रीज होती जाती है। अब यहाँ पे देखिए लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जिसमें ऑन हो। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सा है? राइट मोस्ट बिट। और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जिसकी वैल्यू बहुत सिग्निफिकेंट है, ज्यादा है, वो लेफ्ट मोस्ट है। जिस तरह यहाँ पे हम देख लें, यहाँ बाइनरी में ये जो 1 आ रहा है स्टार्ट में, ये सारी कौन सी है? ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है। और इस केस में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सा है? ये फोर्थ वाला है जो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। इस केस में भी फोर्थ है। इस केस में ये 8 नंबर कौन सा, 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे जो बिट है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है और लीस्ट है फर्स्ट पे। और इस केस में 1 2 3 4 5 6 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 6 पोजीशन पे है, 2 पावर 5 में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 2 पावर 4 2 पावर 5 ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है और लिस्ट में 2 पावर 0 जो कि फर्स्ट पोजीशन। और जो ये इस केस में 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है क्योंकि हाईएस्ट है इसमें। अब आ जाते हैं ऑक्टल नंबर। अब जिस तरह अक्टूबर हम कहते हैं, अक्टूबर वो 8 पे बेस्ड है। 8 कैसे? कि क्योंकि इसका बेस 8 है और 0 से 7 तक इसकी जो नंबर्स होते हैं, 7 के बाद दोबारा फिर इसकी रिपीटिशन स्टार्ट हो जाती है, तो इस वजह से इसका जो बेस है 8 है, 0 से लेकर 7 तक। जैसे कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि हेक्साडेसिमल जो 16 डिजिट्स तक बनता है। इस तरह ऑक्टल जो है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ऑक्टल जो है ये 7 डिजिट्स तक है, 0 से लेके 7 तक, मतलब टोटल 8 होते हैं। ये बहुत ज्यादा कम यूज होता है, इतना ज्यादा यूज नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या, हर एक जो ऑक्टल डिजिट है वो 3 बिट्स पे मैं वो रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम 3, क्योंकि 0 से लेकर 7 तक देखें तो बाइनरी नंबर 000 ये 1 ऑन है, 00, फिर इसमें 2, जैसा कि आपने देखा होगा 1 2 4 8, तो ये 1, फिर इस पे 2 है, और 3 में क्या है 1 1, अभी क्या है 1 2, 1 + 2 3, और फिर 4 पे 1 2 4, तो ये 4 डिजिट ऑन है। 5 नंबर पे 1 2 4, 4 + 1 5, अब ये 1 2 4, तो 4 + 2 6, 1 2 4, 4 + 2 6 + 1 7, तो ये मैक्सिमम, क्योंकि ऑक्टल 7 तक है, 0 से 7 तक, तो बाइनरी डिजिट्स भी मैक्सिमम इस पे कितने हैं? 3 आते हैं, 3 बिट्स में आते हैं। और इस तरह जिस तरह देखिए 8 पावर 0 8 पावर 1 8 पावर 2 8 पावर 3, तो इसका मतलब क्या है? 8 इसका बेस है, 7 के बाद फिर इसकी डिजिट्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिस तरह हम नॉर्मल डेसिमल में करते हैं, वो 0 से 9 तक है, तो 9 के बाद ऑटोमेटिकली डिजिट्स, जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसकी इंक्रीमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। अब आ जाते हैं हेक्साडेसिमल, ठीक है। डेसिमल तो 10 हो गए, 0 से 9, और हेक्सा मतलब 6। जिस तरह यहां देखिए 0 से लेके 9 तक, ठीक है, 9 तक हो गया, फिर 10 11 12, जो 10 किसकी इक्वल है? A,
जब 10 आएगा तो वहां पे आप ए को लिखेंगे, क्योंकि ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 डिजिट डेसिमल को। 11 को बी, 12 जब आएगा तो वो सी कंसिडर होगा, 13 डी कंसिडर होगा, F14 ई, और जो 15 है वो एफ कंसिडर होगा। अगर आप मतलब डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 16 कर रहे हैं, अगर रिमाइंडर वहां पे 13 आ रहा है तो वो 13 बेसिकली डी की इक्वल है, तो आप डी लिखोगे, 13 नहीं। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में ये है 16 कैरेक्टर्स होते हैं 0 से 9 तक और ए से एफ तक, क्योंकि 9 के बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच एफ आ जाएगा। हेक्साडेसिमल इसका बेस 16 है, 0 से लेके 15 तक। ठीक है, तो ये टोटल 16 बनते हैं। और इसकी जो बिट्स हैं, बाइनरी बिट्स 4 हैं। ठीक है, तो 4 का पेयर बनेगा, तो वो हेक्साडेसिमल अगर आप कन्वर्ट करें बाइनरी को, तो आप अब बाइनरी को 4 बिट्स में तकसीम करेंगे कि 4 बिट्स आ जाएं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम इसमें 4 बिट्स हैं। जिस तरह यहां पे देखिए बाइनरी में कन्वर्ट हुआ है 15, 1 2 4 8, तो 8 + 4 + 2 + 1, तो इससे 15 आता है। जब ये सारे बिट्स ऑन होंगे तो ये 15 की इक्वल आएगा, और इसके बाद हमें चाहिए भी नहीं। अगर आप 16 कर रहे हैं तो इधर एक और बिट आ जाएगा, तो 5 बिट्स आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम 4 बिट्स तक ही काम चल रहा है, तो 4 बिट्स तक ही इसकी रेंज में हम इसको हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कन्वर्जन्स पे। अब यहाँ पे देखें बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, तो यहाँ पे 2 एग्जांपल्स हैं 1 और 2। तो कन्वर्ट सबसे पहले ये है 1101101। ठीक है, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे और फिर डेसिमल में फिर 2 नंबर पे है 0.1011, तो उसको फिर डेसिमल में कन्वर्ट। तो सबसे पहले सॉल्यूशन 1, तो पहले हम इसको लिखेंगे 1101101, जो है राइट मोस्ट, क्योंकि आप बिट्स में देखेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट, राइट से लेफ्ट साइड की तरफ 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जिस तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 6, ये जो 2 पावर 6 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर इसको प्लस करके 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 0, प्लस 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस 2 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 0, और प्लस 2 पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे। ठीक है, करीबन 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एडिशंस करनी है। इस तरह मैंने इसको सीक्वेंस में किया है ताकि आपको फिर आसानी हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, और फिर इन सबको प्लस करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 64 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 16, क्योंकि देखिए 2 पावर 4 16 की इक्वलेंट है। 1 मल्टीप्लाई बाय 8 2 पावर 3 8 की इक्वलेंट है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 ये किसकी इक्वलेंट है, 2 पावर 2 के। फिर 2 पावर 1 2 की इक्वलेंट है, और 2 पावर 0 किसकी इक्वलेंट है, 1 के। ठीक है, तो इन सबको ऐड करके जो रिजल्ट आएगा 109। अब ये 1101, अब डेसिमल में इसको क्या आंसर आएगा, 109 आएगा। अब आ जाते हैं इस पॉइंट पे, जो सॉल्यूशन 2 है, तो ये क्या है 0.1011। तो अब ये जो डेसिमल के पहले हम जो लेफ्ट साइड है वो उसको करेंगे, तो इसमें इंक्रीमेंट होता है 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, जिस तरह ऊपर हो रहा है। और डेसिमल के बाद जो हम राइट साइड वाला पार्ट है, तो उसमें राइट से लेफ्ट तक किस तरह चलता है, -1 -2 -3 -4 में जाता है। ठीक है, तो इस तरह इसका हमने वही तरीका अप्लाई करना है कि 2 पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, तो इस प्लस को अब यहाँ पे पॉइंट की इतनी जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी फिर ये डेसिमल में ही स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0 ये वाला पार्ट, उसके बाद प्लस, इन सबको फिर प्लस ही करना है, लेकिन इस डेसिमल में ये है कि आपने पावर्स को फिर माइनस में करना है। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, जो डेसिमल के बाद
राइट साइड पे जो आ रहे हैं वो -1, -2, -3, -4 की पावर्स होंगी। अब यहाँ पे 2 पावर -1 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। अब 2 पावर -1 किसकी इक्विवेलेंट है? 0.5, क्योंकि 2 पावर -1 हम किस तरह लिखते हैं? 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये आ गया। फिर 2 पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 0, जिस तरह ये लिखा हुआ है। अब 2 पावर -2 किसकी इक्वल है? तो इसको इस तरह लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2। अब 2 पावर 2 किसकी इक्वल है? 4, तो 1 डिवाइडेड बाय 4, इससे ये 0.25 आता है। और फिर प्लस, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर -3, तो इस माइनस को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? डिवीजन। तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 पावर 3, तो 2 पावर 3 किसकी इक्वलेंट है? वो करके 1 पे डिवाइड करना है, तो उसका आएगा 1.25, और इस तरह करना है। 1 के फिर आंसर्स 0, तो इसका 0 आ गया, ठीक है। पॉइंट के बाद फिर यहाँ प्लस किया हुआ है, और फिर 0.5 प्लस 0 प्लस 1.25 प्लस 16, तो इन सबको ऐड करके ऐसे आएगा 0.6875। अब आपने जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना है असाइनमेंट के तौर पे कि 10.111 टू डेसिमल, तो इसको आपने डेसिमल में अब कन्वर्ट करना है। अब अगर हम कन्वर्ट करें बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, तो बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन किस तरह करना है? यहाँ पे देखिए बाइनरी टू ऑक्टल, अब इसमें किस तरह करना है, क्या प्रोसीजर है कि आप राइट मोस्ट ग्रुप ऑफ बिट्स से आपने 3 बिट्स का ग्रुप बनाना है। जिस तरह यहाँ पे देखिए अब 110101, ठीक है। तो अब राइट साइड से इसके आपने ग्रुप्स बनाने हैं। तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि मतलब ग्रुप्स पूरे हैं कि नहीं है 3 के। अब वो 3 के किस तरह चेक करने, क्योंकि अब अगर ऑक्टल में देखें, ऑक्टल में यहाँ बाइनरी में देखें 3 मैक्सिमम 3 बिट्स हैं, तो हम हर बिट्स को हमने 3 के ग्रुप्स बनाने हैं, तो तब हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। तो सबसे पहले हम 3 का मतलब करेंगे, काउंट करेंगे कि मतलब मल्टीपल ऑफ 3 है कि नहीं है। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गए, तो अब हम 3 के पेयर्स बना सकते हैं। तो ये 3 के पेयर्स हो गए और ये 3। अब 110 किसकी इक्वलेंट है? 6 के, क्योंकि 1 2 4, तो 4 + 2 6। और फिर दूसरा ग्रुप जो 3 का है 101 1 2 4, तो 4 + 1 5, तो ये हो गया 65 बेस 8, क्योंकि हम ऑक्टल का कर रहे हैं। और इसी तरह फिर इसका हमने सबसे पहले काउंट करना है कि डिविजिबल बाय 3 है टोटल की नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 डिजिट्स हैं। 3 डिवाइडेड बाय 9 तो हो रहा है, तो हम 3 कर सकते हैं। लेट सपोज अगर ये 10 या 11 होते, तो इसको हम यहाँ पे फिर हमने जीरोस ऐड करके 3 के डिविजिबल करके सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये 3 के पेयर्स बन रहे हैं कंप्लीट। तो 101 किसके 5 की इक्वल है, 111 7 की इक्वल है, 001 1 की इक्वलेंट है। तो ये आएगा 571 बेस 8। और इस तरह सी वाला पार्ट जो है इसको हमने करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेट सपोज अगर ये 1 ना होता तो हम यहाँ 0 लिखते, क्योंकि हमने वो 3 का जो ग्रुप है वो सारे ग्रुप्स हमने करने हैं। और ये आपने कैसे राइट हैंड साइड से आपने ग्रुप्स बनाने हैं, लेफ्ट से नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखिए मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट में फिर आपने लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, वो फिर हम देखेंगे। लेकिन ये क्योंकि पॉइंट यहाँ इधर होता है, इसमें डेसिमल नहीं है, तो राइट हैंड साइड से मैंने ग्रुप बनाना स्टार्ट किया है। लेकिन आपने पहले काउंट करना है डिविजिबल बाय 3 के मल्टीपल होने चाहिए डिजिट्स। अब यहाँ जो डी है, ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 का डिविजिबल बाय 3 है, 3 का मल्टीपल आ रहा है। तो अब हम इसका 3 का ग्रुप्स बनाएंगे, लेकिन राइट से लेके लेफ्ट में बनाने हैं। तो इसका 3204 बेस 8, तो इसको हमने ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया। अब बाइनरी को
ऑक्टल में करना है। जिस तरह यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इसमें डेसिमल आ रही है, ये बाइनरी नंबर है, इसको हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल मतलब 7, जो कि इसकी मैक्सिमम बिट्स कितनी बनती हैं 3। अब यहाँ पे देखिए 1 2, यहाँ 2 आ रहा है तो इसको ग्रुप बनाने के लिए यहाँ पे 0, जिस तरह यहाँ पे देखिए 0 आ गया है तो ये 0 1 1 आ गया, जो कि किसके इक्विवेलेंट है 3, तो पॉइंट अपनी जगह पे आ जाएगा। और अब इस डेसिमल के बाद फिर 3 3 का ग्रुप्स बनाने हैं। 1, अब जिस तरह यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब 6 तो ठीक है लेकिन 7 आ रहा है तो 8 और 9 2 zeros अब यहाँ और ऐड करेंगे ताकि वो 3 का ग्रुप बन जाए। तो यहाँ पे 2 zeros आ गए, अब ये 3 का ग्रुप बन गया है। तो इसको सेम टू सेम 3.554 बेस 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 0 पॉइंट आ रहा है तो जारी बात है हमने 3 का ग्रुप बनाना है, तो 2 0 और ऐड कर लिए। और अब राइट साइड से चेक करेंगे 0 0 0, अब ये 3 ग्रुप बन गया। डेसिमल वही सेम टू सेम। अब यहां से लेफ्ट से लेके राइट हम जाएंगे और ग्रुप्स बनाएंगे, तो ये ग्रुप कंप्लीट आ रहा है तो वही नंबर आ गया इसमें। ये है आप लोगों का असाइनमेंट, इस वीक में आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है।